एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। हमें ये बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं और उसका रीज़न भी देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब हम ये पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं वो कैसे बनते हैं। रियल नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय रैशनल नंबर्स, ठीक है, प्लस इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर हमारे रियल नंबर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिला के बनते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स भी तो हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। ये बात आप सबके समझ में आ गई। अब हम इसका रीज़न क्या देंगे। ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू हो गया और इसका रीज़न हम दे सकते हैं एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर बिकॉज we can represent any irrational number on a number line, और जो नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर्स हमारे होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब क्या हमारा हर एक ये बना ली हमने अपनी नंबर लाइन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारा सारे नंबर्स जो हैं नंबर लाइन पे रूट m के फॉर्म के हैं कि नहीं। तो सपोज़ हम 1 ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 1। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा 2 के बराबर होता है? नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है? नहीं होता। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा 4 के बराबर नहीं होता, 2 के बराबर होता है, ठीक है। ये तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स का केस हो गया। अब क्या हम नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट तो नेगेटिव नंबर्स का निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, और रीज़न हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज हमारा हो जाएगा, इसका रीज़न हमारा हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of रूट m। आई होप कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और इसका रीज़न भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब इसको देखते हैं कि क्या हमारा हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। अभी हमने ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे बनते हैं रैशनल नंबर से प्लस इर्रेशनल नंबर से, है ना। तो हमारे सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कैसे हो सकते हैं? एक आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। अब 0 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट हो सकता है
स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा इरेशनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारा इरेशनल होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा हो जाता है 2। तो इससे हमें क्या पता चला कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो कि हमारा 1 आता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये तो हमें दे रहे हैं हमारे रैशनल नंबर्स जो कि हैं 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और स्क्वायर रूट एंड 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले स्टेटमेंट का हम रीज़न लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। every real number is an irrational number। इसका आंसर है फॉल्स, दैट एवरी रियल नंबर इज़ नॉट एन irrational number। और रीज़न हम लिखेंगे बिकॉज square root of 1 which is equal to 1 and square root of 4 which is equal to 2 are rational numbers। हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने एग्जाम्पल दिया है रूट 1 और रूट 4 का, तो हमारा जो भी हम आंसर देंगे वो हमारा जस्टिफाई हो जाता है एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमारे स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो क्या इनके स्क्वायर रूट्स हमारे इरेशनल होते हैं? अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमारा 1 आता है जो कि इरेशनल नहीं होता। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा इरेशनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हमारा इरेशनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है जो कि इरेशनल नहीं होता। ऐसे ही हम अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालें, वो आता है हमारा 3 जो कि इरेशनल नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज the square roots of all positive integers तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, बिकॉज देयर आर इंटीजर्स लाइक 1 4 and 9 whose square roots are not irrational because they are परफेक्ट स्क्वायर्स। हम इसको लिख लेते हैं, बिकॉज देयर आर इंटीजर्स like 1 4 9 whose square roots are not irrational as they are perfect squares। अब हमारा आगे है इस क्वेश्चन में, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हमारे एग्जाम्पल्स भी कवर हो गए हैं इसमें। स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमारा 1 होता है जो रैशनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा 2 होता है जो कि रैशनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारा 3 होता है जो कि रैशनल होता है। तो एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं square root of 1 which is equal to 1, square root of 4 which is equal to 2 and square root of 9 which is equal to 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन।
अब ये मैं आपको किस तरीके से करना है पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में इस एक्सरसाइज के बता चुकी हूँ, बट क्योंकि ये सॉल्यूशंस चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के, तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, तो हमें किसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है? √5 को। ठीक है, अब √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे n की वैल्यू है 5। तो हमारा क्या रूल था, किसी भी √n को लोकेट करने से पहले नंबर लाइन पे हमें √n-1 की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो √n-1 है मेरा 5 - 1 विच इज़ इक्वल टू √4 जो कि होता है 2। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगी मेरी नंबर लाइन, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। ठीक है, इस पॉइंट को हम लेते हैं O, इस पॉइंट को लेते हैं B और इस पॉइंट को लेते हैं A। OB की लेंथ है हमारी 2 यूनिट्स और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है OA। ठीक है, तो OA निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए किस तरीके से यूज़ करेंगे। OA का स्क्वायर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूअस है होता है बेस का स्क्वायर जो है हमारा OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू OB है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। OA का स्क्वायर हमारा आ रहा है 5, तो OA हमारा आ जाएगा √5। तो ये हमारा हो गया √5। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कंपास लेंगे और इसको रखेंगे, उसके सेंटर लेंगे हम O को, उसका पॉइंट हम O पे रखेंगे और रेडियस लेंगे OA के बराबर और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे ही वो सर्कल नंबर लाइन से टच होगा, जिस जगह पे नंबर लाइन से टच हो रहा होगा वो हमारा हो जाएगा √5। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। आई होप ये एक्सरसाइज सभी को क्लियर हो गई होगी और इसके सारे सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन की हेल्प से पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि जिन बच्चों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है आप उन तक प्लीज़ इसे पहुंचाइए शेयर करके, ताकि वो अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ। और अगर किसी को पर्सनल ट्यूशन लेना हो तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है मेरी ईमेल आईडी पर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।